गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी आज वडोदरा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने विश्वामित्री नदी का निरीक्षण किया। इस मौके पर कांग्रेस नगर सेवक अमीरावत ने एक ओपन लेटर जाहिर किया, जिसमें उन्होंने कई सवाल उठाए। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी आज वडोदरा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने विश्वामित्री नदी का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने बाढ़ रोकथाम से जुड़े कार्यों की समीक्षा की और दावा किया कि आगामी 100 दिनों में देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया जाएगा। गृह मंत्री के इस दौरे और बयान पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व विपक्ष नेत्री अमीरावत ने एक ओपन लेटर जारी कर तीखे सवाल खड़े किए हैं। आज माननीय गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी जी वडोदरा में आए थे। विश्वामित्री प्रोजेक्ट का रिव्यू किया और उन्होंने प्रेस को ब्रीफ करते हुए ये कहा कि अब आने वाले कई सालों तक बड़ौदा वासियों को फ्लड से परेशानी नहीं होगी। रिकॉर्ड टाइम में भारत में कहीं नहीं हुआ उस तरह से 100 दिन में हमने विश्वामित्री का काम एग्जीक्यूट किया है, इनिशिएट करके एग्जीक्यूट किया है और अभी 50% वर्क हो गया है। तो आज एक ओपन लेटर के थ्रू मैं हर्ष संघवी जी से पूछना चाहती हूँ कि जब ये फ्लड्स आए थे तब गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने एक कमिटी का गठन किया था, नवलावाला कमेटी। वो कमेटी ने 3300 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया था। उसमें जो प्रोजेक्ट्स प्रपोज थे वो 10 साल के नेक्स्ट 10 इयर्स में होने वाले थे और अगर वो सारे प्रपोजल होते हैं 10 साल में 3300 करोड़ के प्रोजेक्ट तो 40% फ्लड में रिडक्शन होगा। ये कमेटी का रिपोर्ट कह रहा है, हम नहीं कह रहे। इसमें से एक काम था रिवर का रीसेक्शनिंग, ड्रेजिंग और उसका जो काम अभी हो रहा है। तो ये सिर्फ एक काम करने से, वो भी आधा अधूरा, सिर्फ वडोदरा के 25 किलोमीटर के स्ट्रेच में करने से क्या फ्लड मिटिगेट हो जाएगा? डाउनस्ट्रीम में जहां ढाढर रिवर है, जिसका पट छोटा है, जिसकी कैरिंग कैपेसिटी कम है, अगर वहां काम नहीं होता है तो ये काम का क्या मतलब? काला घोड़ा ब्रिज है, उससे बड़ा सेक्शन अपस्ट्रीम में कर रहे हो, ब्रिज नैरो है, वहां से जो पानी जाता था पहले उतना ही जाने वाला है, तो फिर ये वाइडनिंग करने का मतलब क्या रहता है? इससे वडोदरा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्शन का ईयर है, पिछले साल 70% शहर डूबा था, ये एक आई वॉश है। दूसरी, उन्होंने ये बात भी रीइटरेट की कि जब फ्लड आया था तो सीएम माननीय मुख्यमंत्री श्री बड़ौदा में आके 1200 करोड़ का उन्होंने अनाउंसमेंट किया था फ्लड मिटिगेशन के लिए। तो मैं पूछना चाहती हूँ और उनसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि फॉर्मल लेटर ये 1200 करोड़ का वडोदरा में कब आएगा, इसको आप भेजिए, क्योंकि ये 1200 करोड़ ना स्टेट के बजट में दिख रहा है ना वडोदरा के बजट में दिख रहा है। तो ये सिर्फ हवा में बातें हैं, ये हमें लग रहा है, क्योंकि जब गेंडा सर्कल का ब्रिज अनाउंस किया था तब तो 230 करोड़ का बजट में प्रोविजन करके अनाउंसमेंट हुआ था, उसके बाद भी सिर्फ 76 करोड़ वडोदरा को दिया था, बाकी पैसा टैक्स पेयर्स के जेब से गया है। अगर ये हर्ष संघवी जी इतने कॉन्फिडेंट है कि फ्लड्स नहीं आएगा तो कॉरपोरेशन बोट्स क्यों खरीद रही है? कॉरपोरेशन हर वार्ड में 2-2 ट्रैक्टर क्यों खरीद रही है? फ्लोट के लिए तरापा क्यों खरीद रही है? 200 लोग को 4 महीने के लिए स्विमर्स को एम्प्लॉय क्यों किया जा रहा है? इफ दे आर सो कॉन्फिडेंट कि आने वाले कई सालों तक फ्लड नहीं आएगा तो ये सब काम क्यों हो रहा है? कॉरपोरेशन में यह प्रपोजल नवलावाला कमेटी का रिपोर्ट हमारी बहुत डिमांड के बाद जनरल बोर्ड में डिस्कशन के लिए आया था। शहर की जो व्यथा है, जो फ्लड से लोग पीड़ित है, शहर के बेनिफिट में हमने इसका अपोज नहीं किया। बीएमसी में ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी ने इसको सबने अनुमोदन करके इसको पास किया एक साथ। तब हमें यह बताया गया था कि यह प्रपोजल है, हर प्रोजेक्ट की वायबिलिटी और फिजिबिलिटी स्टडी होगी। तब भी जब भुखी को रीरूट करने की बात हुई थी, हम चारों काउंसिलर्स वार्ड 1 के हमने एक सुर में कहा था कि भुखी का ओरिजिनल जो सेक्शन है उसको खोलिए, रिवर रीरूट नहीं होगी, इससे हमारे एरिया में पानी भरेगा। तब भी हमने इसका अपोज किया था, तब भी हमें आश्वस्त किया गया था कि हम इसका स्टडी करेंगे और फिर निर्णय लेंगे। पर कल माननीय धारासभ्य श्री केयूर रोकड़िया ने हमारे वार्ड में आके एक मीटिंग की, सारे सोसाइटी को प्रेसिडेंट्स और सेक्रेटरीज को बुला के उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये जो प्रोजेक्ट है वो सही है,
पर लोगों ने इसका विरोध किया।